नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनजेडिफ स्टोरीज़ में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है राधा। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। सुबह हो चली थी। हल्की बारिश की बूंदें पेड़ों के पत्तों पर जैसे किसी मोती की तरह गिर रही थी। सूरज अपनी गर्म रोशनी की चादर हम सब पर इस तरह बिछा रहा था जैसे एक पिता अपने बच्चे को ठंड लगने पर चादर उड़ाता है। राधा खिड़की के बाहर बारिश की बूंदों को देखते देखते अतीत के पन्ने पलटने लगती है। आज राधा पूरे 22 साल की हो गई है। आज उसे अपने माँ पापा से ज़्यादा उसकी नानी की याद आ रही थी। 17 साल पहले किसी ने उसके मासूम मन की परवाह नहीं की थी और उसे उसकी नानी से अलग कर दिया था। दरअसल कल शाम एक चिट्ठी आई थी जिसमें राधा की नानी प्रेमलता के बारे में लिखा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बस राधा को एक बार देखना चाहती हैं। राधा के पिता हरीश राधा की माँ सुनीता से आए दिन झगड़ा करते थे। उन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर भी बहुत झगड़े होते थे। सुनीता अपनी माँ से इसलिए नाराज थी क्योंकि उन्होंने उसकी शादी हरीश से की थी और हरीश राधा की नानी प्रेमलता से इसलिए नफरत करते थे क्योंकि सुनीता उनकी बेटी थी। दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई थीं कि दोनों अलग हो गए थे और राधा को उसकी नानी के पास छोड़ दिया गया था, बिल्कुल लावारिसों की तरह। राधा अपनी नानी के साथ प्यार से रहती थी, खेलती थी, कूदती थी। उस मासूम को क्या मालूम था कि उसकी जिंदगी में क्या हुआ है। वो तो मासूम पंछी की तरह बस अपने मन में उमंग लिए बस खेलती कूदती रहती थी। अचानक 3 साल बाद एक दिन राधा के पिता हरीश राधा की नानी के घर आते हैं। राधा, राधा। राधा अपने नन्हे कदमों से भागकर बाहर आती है। हरीश को देख राधा बहुत खुश होती और अपने तुतलाते मन से कहती है, पापा। लेकिन हरीश को उसके इस मासूमियत का कोई एहसास न हुआ। वो इतने गुस्से में था कि उसे कुछ समझ नहीं आया। राधा, तुम्हें आज मेरे साथ दिल्ली चलना है। राधा हरीश की यह बात सुनकर उदास हो जाती है। उसका मन उतर जाता है। वह मासूम तो नानी को ही सब अपना मानती है। उसकी आंखें डबडबा जाती हैं और रुंधे गले से कहती है, पापा, मुझे नानी को छोड़कर नहीं जाना। हरीश उसकी एक नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती दिल्ली लिए जाता है। नानी भी कुछ नहीं कर पाती है, बस उसको जाते देखती रहती है। उस दिन राधा बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। राधा खिड़की पर बैठी बैठी ये सब सोच ही रही थी कि उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। सीट कंफर्म हो गई थी। राधा अपने आंसू पोंछती है और तैयार होकर स्टेशन के लिए निकल जाती है। 12 घंटे का सफ़र तय करके राधा देहरादून स्टेशन पर उतरती है। जब उसे वही एहसास होता है जब वो पहली बार अपनी नानी के घर जाने के लिए इसी स्टेशन पर उतरी थी। रिक्शा वाले को बुलाकर कहती है, रिक्शा, लाल बंगला जाना है, चलोगे? हाँ दीदी, चलूँगा, बोलकर रिक्शा वाला राधा को बैठाकर चल देता है। 15 मिनट बाद राधा उसी घर के सामने खड़ी थी जहाँ से 17 साल पहले उसे अलग कर दिया गया था। वही पीली रंग की रंगी दीवारें, वही आंगन, उसमें लगा चांदनी का पेड़। कुछ भी तो नहीं बदला था।
सब कुछ वैसे का वैसे ही था। चांदनी का पेड़ भी बिल्कुल नहीं बदला था, बिल्कुल वैसे ही खड़ा था जैसे उसे बुला रहा हो, जिसके नीचे राधा ने कभी गुड्डे गुड़ियों का खेल खेला था। राधा आंख में आंसू लिए गेट खोलती है। सामने चौतरे पर बैठी उसकी नानी उसी चांदनी के पेड़ को देख रही थी, जिसके नीचे राधा ने न जाने कितने खेल खेले थे। राधा उनके पास जाकर घुटनों के बल बैठकर कहती है, नानी। नानी सर घुमा के देखती हैं और कहती हैं, कौन? राधा डबडबाई आंखों से कहती है, नानी, आपकी राधा। राधा? हाँ नानी, आपकी वही छोटी सी राधा नानी। राधा को देखकर नानी बहुत खुश होती है और खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो राधा को अपने गले से चिपका लेती है और उसके माथे पर चूमकर कहती है, आ गई तू राधा? नानी की याद आ गई तुझे? इतना कहकर वो एक बार फिर राधा को अपने गले लगा लेती हैं और कहती हैं, अब तुझे कभी जाने नहीं दूंगी। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हाँ दोस्तों, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त नितिन जायसवाल। थैंक यू।